दोस्तों, सोने का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, पर इसके बढ़ने के साथ साथ आप ये देख रहे होंगे कि ज्वेलरी की दुकान पर भीड़ भी कम नहीं हो रही है। हमारे देश में सोने के आभूषण बहुत अधिक मात्रा में खरीदे जाते हैं। पिछले साल सन 2024 में भारत के बाजार में 563 टन सोने के आभूषण की बिक्री हुई। आज की तारीख में ये रेट हो गया है 1,02,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। लेकिन जब कभी भी आप बाजार में जाएंगे तो ज्वेलरी की दुकान पर भीड़ लगी मिलेगी, यानी कि खरीदारी में कोई कमी नहीं है। दोस्तों, टेक्नो टॉक चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गोल्ड ज्वेलरी के दाम की, यानी कि जब कभी भी आप गोल्ड ज्वेलरी बाजार में खरीदने जाते हैं तो ज्वेलर्स उस ज्वेलरी में क्या क्या चीजों के मूल्य लगा करके आपको टोटल बताता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब ज्वेलरी की शॉप पर हम जाते हैं और ज्वेलर्स से कोई चीज पसंद करते हैं, सपोज कीजिए कोई नेकलेस या कोई चूड़ी हमने पसंद की, तो वो हमको टोटल वेट बता देता है और उसका दाम बता देता है। पर हमको कभी कभी ये पता नहीं होता है कि आखिर ये दाम आया कैसे। आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि किसी भी आभूषण का रेट किन किन चीजों पर निर्भर करता है और वो टोटल जो हमें ज्वेलर बताता है वो कैसे हमारे सामने आता है। तो अब जब कभी भी आप ज्वेलरी खरीदने जाएं तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए कि अपने मोबाइल फोन पर BIS केयर नाम का एक ऐप लोड कर लीजिए। अब आप ज्वेलर्स की दुकान पर जाकर अपने पसंदीदा ज्वेलरी को निकलवाइए और उससे ये भी पूछिए कि आज का 24 कैरेट का क्या भाव है, यानी आपको उस दिन का सोने का भाव पता करना है। उसके बाद आप ज्वेलर से पूछिए कि जो ज्वेलरी आपने पसंद की है वो कितने कैरेट गोल्ड की बनी हुई है। माना कि वो 22 कैरेट की बनी हुई है तो आपको ज्वेलर्स बताएगा कि ये ज्वेलरी 22 कैरेट गोल्ड से बनी हुई है। उसके बाद आप उससे ये पूछिए कि इस ज्वेलरी का HUID नंबर क्या है। ये नंबर आप खुद भी एक लेंस के द्वारा उस ज्वेलरी पर देख सकते हैं कि इसका HUID नंबर क्या है। अब इस HUID नंबर को आपने जो अपने फोन पर BIS केयर के ऐप को लोड किया है उसमें डाल दीजिए। जब आप उस HUID नंबर को, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड को अपने ऐप में डालेंगे तो वहां आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये ज्वेलरी 22 कैरेट की है या 20 कैरेट की है। तो जब आप दुकानदार से भाव पूछेंगे तो वो अपना कैलकुलेशन कराने के बाद माना कि आपको ये बताता है कि वो ज्वेलरी 1,47,000 समथिंग की है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठेगा कि ये 1,47,000 का जो भाव है वो या रेट है, ये प्राइस है, ये कहां से आया। तो उसी के लिए हम ये बात कर रहे हैं कि ये प्राइस कैसे ड्राइव हुआ, कैसे निकल के आया। उसके लिए सबसे पहले आपने ये पूछ लिया दुकानदार से कि 24 कैरेट का भाव क्या है। उसके बाद आपने ये पूछ लिया कि हमने जो ज्वेलरी पसंद की है वो 22 कैरेट की बनी हुई है। अब उससे आप सब पूछेंगे कि इस ज्वेलरी का वजन कितना है। माना कि उस ज्वेलरी का वजन 17 ग्राम है। अब आप ये देखें कि वो जो ज्वेलरी आपने ली है, सपोज कीजिए चूड़ी ली है, तो उसमें कुछ नग या कुछ मोती लगे हुए हैं। अगर नग या मोती कुछ इस तरह की चीज लगी हुई है तो आप ज्वेलर से पूछिए कि इसमें लगे हुए नग या मोती का कितना वजन है। 17 ग्राम वजन तो आपकी पूरी चूड़ी का हो गया। अब उसमें नग या मोती का क्या वजन है वो भी आपको पता करना पड़ेगा। तो नग मोती का वजन माना कि दुकानदार बताता है आपको कि 3 ग्राम है, तो आपकी चूड़ी में नग मोती का वजन निकालने के बाद जो वेट रहेगा, जो वजन रहेगा, वो 17 ग्राम में से 3 ग्राम माइनस करके 14 ग्राम हो गया। यानी जो गोल्ड की ज्वेलरी का मूल वजन है वो 14 ग्राम हो गया। क्योंकि आपने सबसे पहले दुकानदार से 24 कैरेट का भाव पूछ लिया था कि 24 कैरेट का गोल्ड का क्या भाव है। अब आपकी जो ज्वेलरी है वो 22 कैरेट गोल्ड की बनी हुई है, तो इस 22 कैरेट गोल्ड का रेट क्या होगा। माना कि उस दिन, जिस दिन आप ज्वेलरी खरीदने गए हैं, उस दिन 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,00,000 रुपए पर 10 ग्राम है। इसकी बेसिस से पर आप 22 कैरेट गोल्ड का रेट निकाल सकते हैं। बहुत आसान है। 1,00,000 रुपया 24 कैरेट का गोल्ड का रेट है, तो 1,00,000 में आप 24 का भाग करिए और क्योंकि आपको 22 कैरेट गोल्ड का रेट निकालना है तो 22 का गुणा कर दीजिए।
और इस गणित के हिसाब से आपके गोल्ड का रेट 91,666 रुपए 66 पैसे पर 10 ग्राम आ जाएगा। ये रेट 22 कैरेट गोल्ड के 10 ग्राम का रेट है। अब आपको निकालना है 1 ग्राम गोल्ड का रेट, तो इसमें 10 का फिर से भाग कर दीजिए। तो अगर 91,666 रुपए 66 पैसे में 10 का भाग करते हैं तो 9166 रुपए 66 पैसे आता है। अब आपकी चूड़ी में गोल्ड का वजन कितना है? 14 ग्राम। तो अगर इस 1 ग्राम के रेट में आप 14 का गुणा कर देंगे तो जो भी आएगा वो आपकी चूड़ी के गोल्ड का प्राइस आ जाएगा। अब आप ज्वेलर से पूछिए कि उस चूड़ी में जो नग या मोती या मीना लगा हुआ है उसका मूल्य कितना है, क्योंकि उसका मूल्य भी हमको देना है। माना कि ज्वेलर्स कहता है कि भाई नग और मोती जो लगे हुए हैं इसमें उसका कुल मूल्य 2,000 रुपए है, तो आपके जो गोल्ड का रेट आया उसमें 2,000 रुपए जोड़ दीजिए, यानी 1,30,333 रुपए 33 पैसे। अब 33 पैसों को एक बार अगर हम छोड़ दें तो ये मान लीजिए कि 1,30,333 रुपए का गोल्ड की ज्वेलरी नग मीने समेत है। अब ये जो रेट आया ये हमारी चूड़ी का रेट आ गया, लेकिन अब ये चूड़ी बनाई भी तो गई है। दुकानदार से आपने पूछा कि भाई मेकिंग चार्ज क्या है, उसने कहा सर 10% मेकिंग चार्ज है। अगर 10% मेकिंग चार्ज है तो 1,30,333 का 10% कर दीजिए, यानी 13,033 रुपए उसकी मेकिंग चार्ज होगी। अब 1,30,333 में मेकिंग चार्ज 13,033 रुपए जोड़ दीजिए, वो आपकी ज्वेलरी का कुल मूल्य हो गया 1,43,366 रुपए। अब ये सारी चीज आपने पूरी कर ली, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स तो कहीं दिया नहीं। अरे भाई गवर्नमेंट को टैक्स भी तो आप देंगे, जब हर चीज पे टैक्स लगता है तो गोल्ड में भी टैक्स लगता है। गोल्ड की ज्वेलरी पे गवर्नमेंट ने 3% टैक्स निर्धारित कर रखा है। तो अब जब आपका टोटल जो वैल्यू आई है उस पर 3% और जोड़ दीजिए, उसके जोड़ने के बाद जो मूल्य आएगा वो वही मूल्य आएगा जो दुकानदार ने सबसे पहले आपको बताया था, 1,47,667 रुपए। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि दुकानदार ने जो 1,47,667 रुपए बताए थे उसका आधार क्या था, वो कहां से हुआ। यही कैलकुलेशन है जो आपको जब कभी भी आप ज्वेलर्स के यहाँ जाएंगे, ज्वेलरी खरीदेंगे तो ये कैलकुलेशन आप खुद ब खुद लगा सकते हैं। बस दुकानदार से आप पूछते रहिए भाई इसका कितने कैरेट का गोल्ड का ये बना हुआ है, ये आज 24 कैरेट का क्या भाव है, हमारी ज्वेलरी का वेट कितना है, इसमें नग और मोती का वेट कितना है, और आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर उससे ऊपर नीचे होता है तो आप खुद ज्वेलर्स को बोल दीजिए कि भाई ये तो आप गलत बता रहे हैं, ये तो इतना बैठ रहा है। हाँ, अब रही बात मोल भाव करने की, तो देखिए गोल्ड का रेट फिक्स है, गोल्ड का वेट फिक्स है, नग और मोती का जो वेट है वो आपको मानना पड़ेगा ज्वेलर्स जो बता रहा है, क्योंकि आपकी चूड़ी में वो लगा हुआ है, वो आप उसमें से निकाल के अलग करके तो तोलेंगे नहीं। तो ये विश्वास की बात है, आप ज्वेलर्स पर विश्वास कर रहे हैं, उसने जो बताया वो हो गया। अब उसके बाद रही बात मेकिंग चार्ज की। अब मेकिंग चार्ज 10% है, उस 10% में उस ज्वेलर्स का प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है। अब वहां आप मोल भाव कर सकते हैं कि भाई 10% की जगह 8% हमसे मेकिंग चार्ज ले लो, या 7% ले लो, या 6% ले लो। जो आप मोल भाव करके अगर आप कम करा सकते हैं तो करा लीजिए, नहीं करा सकते हैं तो आपका जो रेट है वो फिक्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आज की इस वीडियो से आप सब लोगों को ये पता लग जाएगा कि हमको ज्वेलरी खरीदने में किस तरह से कैलकुलेशन करनी चाहिए। इसी के साथ मैं एक चीज और आज बताने जा रहा हूं। मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हूं और मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी करता हूं और वहां वीडियो भी बनाता हूं फॉरेस्ट में जाकर के। तो मैं इसी चैनल पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के कुछ शॉर्ट्स या कुछ वीडियो जहां जहां भी फॉरेस्ट में मैं जाता हूं वहां के फॉरेस्ट का एक छोटा सा वीडियो बनाकर भी डालूंगा। आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसी के साथ साथ वीडियो समाप्त करते हैं, और जिस किसी भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को जानकारी बांटें, और कमेंट में ये भी जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको और क्या जानकारी लेनी है उसके बारे में भी कमेंट में लिखिए। मैं तुरंत उसके बारे में कुछ ना कुछ वीडियो बना करके एक साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।